अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मूल्य मापन नोंद वही का काम यानी हम मुसलसिल वो जामे कदर पैमाइश का जो इंदराज करते हैं बच्चों के मार्क्स का, वो एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट किस तरह किया जाए कम से कम वक्त में। ये आपके सामने मेरी एक्सेल शीट ओपन है जिसमें मैंने काम किया हूँ। आप सिर्फ इसे देख लीजिए एक मरतबा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमें किस तरह काम करना है। यहाँ देखिए ये एक्सेल शीट और उसके नीचे ये बच्चों की तफसीली इंदराज है। ये एक्सेल शीट जब हम भर लेंगे तो ये पीले जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन हो जाएंगी। उसके बाद में हमारे ज़बानी और संकलित के जो पेपर हम लिए हैं उसकी एकुनत यहाँ हो जाएंगी, और ये दोनों की एकुनत यहाँ हो जाएंगी कि आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी श्रेणी आ जाएगी। ये शीट टोटल 25 बच्चों की है, और शीट के आखिर में ये फाइनल शीट का एक टैब है। इस शीट में बच्चों के आकारिक, संकलित, एकुन और श्रेणी, ये पहले सत्र के मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ फॉर्मूला है सेट किया हुआ, ये 25 शीट की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद कास्ट वाइज में भी फॉर्मूला सेट किया हूँ मैंने। ये सत्र एक के बच्चों के कास्ट वाइज यहाँ पे पूरे आ जाते हैं। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट वाइज। देखिए सत्र एक के सब्जेक्ट वाइज पूरे A1 A2 B1 B2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पे देखिए सब में फॉर्मूला डाला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्मूला बार में सब में फॉर्मूला फिट है। उसके बाद में आता है हमारा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट, जो अभी हमने करने के बाद में प्रिंट निकालना है। ये फर्स्ट टर्म का पूरा मूल्यमापन यहाँ पे आ गया है, और साथ में उसकी पुनः भी आ गई है। चलिए अब इसे समझते हैं कोरी शीट की मदद से। ये आपके सामने है ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट यहाँ पे ये है पहले टर्म की, और ये है दूसरे टर्म की। अभी हम पहले टर्म में काम कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये ग्रीन जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, इस ग्रीन सेल्स में आपको सबसे पहले अपना भारांश तय करना है। तो भारांश तय करना आपको हमेशा एक एक बच्चे का अलग अलग तय करना पड़ता है, और पूरे बच्चों के लिए वो भारांश लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी पहली शीट, ये 0 नंबर की शीट पहली है, तो देखिए बताता हूँ मैं आपको हम क्या करेंगे। सबसे पहले इनको अनसिलेक्ट करते हैं। ये पूरी शीट हो गए अनसिलेक्ट। अब बैक करेंगे हम, दोबारा हमारी 0 नंबर की शीट पे आएंगे। अभी सिर्फ आपके सामने ये शीट ओपन है पहले वाली। तब हमें भारांश पूरे 25 बच्चों के लिए तय करना है। तो आपके कीबोर्ड का जो शिफ्ट का बटन है आप उसे दबा के रखिए, और जो लास्ट शीट है 25 नंबर की, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपके पूरे 25 शीट जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब हमें भारांश सिर्फ एक शीट पे फिल करना है, ये ऑटोमेटिकली 25 शीट में आ जाएगा। अब ये ग्रीन जो है ये कुल नंबर वाला हमारा कॉलम है, और व्हाइट वाला उसमें से कितने नंबर मिले आउट ऑफ। यहाँ पे हम पहले जबानी काम के लिए 5 मार्क के लिए भारांश तय करते हैं। मैं बैक साइड में लिया हूं मैंने। देखिए ये 5 मार्क जब मैंने यहाँ पे लिखा हूं, तो ये 5 मार्क हर एक शीट पे आ चुके हैं। 1 नंबर की शीट पे 5 आ गए हैं, ये 2 नंबर की शीट पे भी 5 आ गए हैं। ठीक है, हम दोबारा हमारी वर्किंग शीट पे आते हैं। उसके बाद में तौज़ी के लिए मैंने कुछ नहीं तय किया हूँ, तो मैं उसे एक तो 0 लिख दूंगा या ब्लैंक कर दूंगा। मैं 0 लिखता हूँ। उसके लिए घर काम के लिए मैंने 10 मार्क का भारांश तय किया हूँ। देखिए ये पीली जो है, पीले वाला एकुन, इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो रही है। अगर मैंने मनसूबे के लिए कुछ भारांश तय करना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भारांश, नहीं करना है तो मैं 0 लिख दूंगा। फिर साइड में आएंगे जांच में। जांच के लिए मैंने 20 मार्क लिया हूँ। फिर यहाँ पे हम जमाती काम या दीगर काम, जमाती काम के लिए 5 मार्क सेट करता हूँ, और दीगर के लिए 0। ये हो गए टोटल आकार 1 के 40 मार्क्स। ठीक है, और हमारे संकलित में हम 10 मार्क का तोंडी लेते हैं और 50 मार्क का लेखी लेते हैं। ये भारांश हमारा 100 मार्क का यहाँ पे तय हो गया। अब इसमें से बच्चों को कितने मार्क्स मिले ये तय करने से पहले हम सभी जितने पेपर है हमारे, ये उर्दू के लिए है, अंग्रेजी, ये हिंदी मराठी, रियाजी, जनरल साइंस, समाजी उलूम, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फन, मशगलाती अमल और जिस्मानी तालीम,
आप इसमें चेंज कर सकते चाहे तो। ये शीट प्रोटेक्टेड नहीं है, ओपन शीट है। अब अगर आपको इसी तरह रखना है भारांश, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कर देंगे। उसके बाद में अंग्रेजी का जो ग्रीन टैब है उस पर लाके कंट्रोल वी कर दिए, हो गया तय। उसके बाद में नीचे हिंदी मराठी के लिए भी आपको अगर यही रखना है तो आप यही रख सकते हैं, चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, आपके लिए फ्रीडम है यहाँ पे सीसी में। तो मैं फिलहाल तो आपको समझाने के लिए सेम रख रहा हूँ। फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ। फिर नीचे रियाजी के लिए भी कंट्रोल वी करता हूँ। देखिए सभी के लिए मेरा भारांश यहाँ पे मैंने सेम रखा हूँ। उसके बाद में ये समाजी उलूम का भारांश नीचे लेते हैं हमारी शीट को हम थोड़ा सा। अब हम फन के लिए लेते हैं। फन के लिए यहाँ पे अगर हमने 5 का भारांश लिए, यहाँ पे 10 का भारांश लिए, यहाँ पे 10 का भारांश लिए, यहाँ 0 ले लिए, इस कॉलम में 5 ले लिए, ये हो गया हमारे 30। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, हमें यहाँ पे पूरे 100 करना है, तो यहाँ पे 10 लेंगे हम, यहाँ पे 60 ले लेंगे, 95। यहाँ पे 5 का भारांश डाल देता हूँ। ये हो गया हमारा पूरा फन के लिए 100 मार्क का भारांश। फिर इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, इसे ही मशगलाती अमल के लिए पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और जिस्मानी तालीम के लिए भी इसे पेस्ट कर देंगे हम कंट्रोल वी। ये हमारी एक शीट रेडी हो गई है पहली शिशमाई की, यानी फर्स्ट टर्म की। इसी तरीके से ये पूरे शीट पे काम हमारा हो गया। देखिए एक पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये बच्चे के लिए ये पूरा भारांश आ गया है। अपने एक ही शीट पे काम किए थे। ये हंजला बच्चे के लिए है, यहाँ पे ये 2 नंबर बच्चा, देखिए यहाँ बच्चा चेंज हो रहा है, ये फारूक के लिए है। ये सभी बच्चों के लिए भारांश हमारा आ गया है। अब मुझे ये अनसिलेक्ट करना है, तो मैं किसी एक शीट पे, ये फाइनल शीट पे क्लिक करता हूँ, ये अनसिलेक्ट हो गया पूरे। दोबारा हम हमारी 0 नंबर की शीट पे आएंगे। अब ये बच्चे ने ज़बानी काम में कितने मार्क्स लिया है आपके पास में उसका रिकॉर्ड है, उस हिसाब से उसके मार्क्स यहाँ फिल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4 लिया है तो आप यहाँ पे 4 फिल कर दीजिए। घर काम में अगर उसके आपने जो भी उसके मार्क्स तय किए हैं आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 8, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए 8 तय कर लिया। जांच में यानी जो हम पहली जांच लेते हैं फर्स्ट टर्म की, बीच में से उसे अगर 17 मार्क्स मिले तो यहाँ पे वो मार्क्स फिल कर दीजिए। और देगर काम में उसे 3 मार्क्स मिले हैं, ये आकारिक के आपके कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। उसके बाद में अभी संकलित के पेपर हमने लिए हैं। संकलित के उसे दबानी काम में, तोड़ी काम में, या सरगर्मी में, या जो भी एक्टिविटी है हमारी जो हमने तय की है पहले से, हम तय करते हैं साल के शुरू में, तो यहाँ पे उससे हमने 10 में से अगर 7 मार्क को बच्चे ने लिया है तो 7 यहाँ फिल करेंगे। और जांच के जो पर्चे हैं जांचने के बाद में 50 में से अगर वो बच्चे को 38 मार्क्स मिले तो ये 38 हम यहाँ फिल कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे उसकी सब टोटल्स आ गई, उसकी श्रेणी आ गई, और ये श्रेणी आपको मिलेंगी फाइनल शीट पर। ये फाइनल शीट पर ये बच्चे की श्रेणी यहाँ पे आ गई है। आकारिक के मार्क्स की टोटल आ गई, संकलित की आ गई, एकूण आ गई, श्रेणी आ गई। अब ये ही कास्ट वाइज में वो बच्चा यहाँ पे चेंज हो गया है, और वो बच्चा सब्जेक्ट वाइज में भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे जैसे उसकी श्रेणी चेंज होगी, देखिए ये बच्चा 52 में आ गया है, बच्चा यहाँ से चेंज हो गया है। और वो ही बच्चा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी वो बच्चे के मार्क्स यहाँ पे आ गए हमारी शीट पर। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का। हम दोबारा हमारी पहली शीट पे आते हैं। देखिए ये शीट हमारी पूरी अगर रेडी हो गई, हमने पूरे बच्चों के मार्क्स भर दिए, उसके बाद में आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या इसे ब्लैंक भी कर सकते हैं। अगर इसे हमने ब्लैंक कर दिए तो आप इसे बाद में, आपकी अगर टाइपिंग नहीं है, कम स्पीड वाली टाइपिंग है या आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती है, तो आप इसे ब्लैंक निकाल के यहाँ पे आप अपने हाथ से उसकी तफसीली इंदराज कर सकते हैं। अब हमें इसकी प्रिंट निकालनी है सभी शीट की एक साथ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा हमारी पूरे 25 शीट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी पहली शीट ऑलरेडी ओपन सिलेक्टेड है। शिफ्ट प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड से, 25 पे आएंगे, 25 पे सेलेक्ट करेंगे, दोबारा इस बच्चे को पूरा सिलेक्ट करेंगे। हम ये पेज सेटअप किया हूं मैंने A4 साइज के लिए, आपको सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है PDF में, ताकि आप एक साथ कम वक्त में प्रिंट निकाल सके।
ये अगर हमारा काम पूरा हो गया है तो हमने इसको सिलेक्ट किए, हम दोबारा फाइल के मेनू में जाएंगे। एक्सेल में फाइल के मेनू में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ये नाम पूछेगा आपको क्या नाम देना है। मैंने यहाँ पे 8 नॉन वही ब्लैंक किया हूँ क्योंकि मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप इसे एडिट कर सकते हैं, आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैंने फॉर्मूले को लॉक नहीं किया। अब यहाँ पे इसे पब्लिश कर देंगे हम, तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है इसका पीडीएफ बनने का। इसी तरह मराठी मीडियम के लिए भी एक ब्लैंक शीट मैं देखिए मैं यहाँ पे आपको ओपन करके आपको बताता हूँ। ये एक शीट है जो अभी आपके सामने ओपन होंगी, इसमें मराठी मीडियम के लिए भी मैंने तय किया हूँ। ये देखिए आपके सामने ये मराठी मीडियम की शीट ओपन किया हूँ मैंने, ये तैयार किया हूँ मेरे जो मराठी मीडियम के फ्रेंड्स है, टीचर फ्रेंड्स, उनके लिए। सेम उर्दू मीडियम की तरह ही मराठी मीडियम की शीट है। यहाँ पे आकारिक और यहाँ पे संकलित, यहाँ पे भारांश आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये एकोनत जो पीला कॉलम है ये एकोनत का है, यहाँ पे फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक आपकी एकोनत हो जाएंगी। उसके बाद संकलित के आप जब मार्क्स फिल करेंगे यहाँ पे संकलित की एकोनत हो जाएंगी, और ये संकलित और आकारिक दोनों की एकोनत यहाँ पे हो जाएंगी। ये होने के बाद में श्रेणी भी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। श्रेणी के लिए देखिए फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला सेट किया हूँ। इनकेस आपको अगर फॉन्ट का इश्यू आए, देखिए अभी ये फॉन्ट है कृतिदेव 710, तो फॉन्ट की भी लिंक मैं आपको ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रहा हूँ। आप इस फॉन्ट को आपके कंप्यूटर में या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अलग से मराठी मीडियम के लिए एक पूरी शीट सत्र 1 और सत्र 2 की बनाया हूँ। ये एक सिंगल शीट है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके विद्यार्थियों का नाम लिखिए, इयत्ता लिखिए, रोल नंबर लिखिए, और यहाँ पे जो भी भारांश है, जो भी प्राप्त गुण है उसको फिल कर दीजिए। इसको कलर कर सकते हैं आप। और उर्दू मीडियम के लिए भी एक अलग से एक शीट यहाँ पे दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये एक्सेल भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। ये पूरे 26 शीट आपके सामने है एक्सेल की। ये पेज सेट है A4 के लिए। ये देखिए ये A4 के लिए एक पेज पे आपको ये पूरा कॉलम मिलेगा, और ये तफसीली इंदराज का भी नीचे कॉलम मिल जाएगा। ये इसे ब्लैंक किया था मैंने अभी, आप इसे चाहे तो भर सकते हैं हाथ से भी, या टाइप भी कर सकते हैं। ये सभी बच्चों का देखिए आपके सामने ये आ गया है, और इजीली आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगा होगा कि एक्सेल में हम कितने आसानी से और कितने कम वक्त में हमारा काम अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में आपको रिजल्ट का जो हमारा पैटर्न है, वो पूरा पैटर्न का एक एक्सेल फाइल बना के आपको उसका वीडियो मैं भेजूंगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रिजल्ट एक्सेल की मदद से किस तरह तैयार किया जाए। देखिए आपके सामने एक शॉर्टकट है, यहाँ पे डेटा एंटर करना है, यहाँ पे हमको स्टूडेंट हमारा सिलेक्ट करना है जो भी स्टूडेंट है हमारा, और शीट 4 पे और शीट 5 पे रिजल्ट ऑटोमेटिकली तैयार होके आ जाएगा। सभी तरह के यहाँ पे आपको आंकड़े नजर आ जाएंगे। तो ये किस तरह तैयार करना है, किस तरह काम करना है, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।